नमस्कार, मैं हूं प्रीतिका और पेश है आज की प्रमुख खबर। किसानों से अनाज की खरीदी खलिहानों से ही हो। गांवों में कोरोना वायरस फैलने से किसानों की सुरक्षा जरूरी, कहा पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने। लॉकडाउन में जन सेवा और कोरोना योद्धाओं की सेवा में लगे हैं जिला भाजपा अध्यक्ष, उनकी टीम और समाज सेवी। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए जिले के लोक निर्माण विभाग के समस्त स्टाफ ने 1 दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया। सीधी शहर में सोशल डिस्टेंसिंग को कायम रखना एक बड़ी चुनौती, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने मौके पर जाकर लोगों को दी समझाइश। और क्वारंटाइन किए गए 210 व्यक्तियों को जांच उपरांत सकुशल घर भेजा गया। अब हलचल विस्तार से। पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री अजय सिंह राहुल ने कोरोना महामारी की भयावहता को देखते हुए किसानों का गेहूं खलिहानों से खरीदी की मांग की है। उन्होंने कहा कि पूर्व अनुभव के देखते हुए यह संभव नहीं हो पाएगा और न ही कोरोना से बचाव की गाइडलाइन का पालन हो सकेगा। इसीलिए प्रदेश के अन्नदाता किसानों की जान खतरे में डालने से अच्छा है कि गेहूं और अन्य अनाज के खलिहानों से ही सीधे खरीदने की नीति बनाई जाए। श्री अजय सिंह ने कहा कि सरकार का यह दावा है कि कोरोना का संक्रमण गांवों में नहीं है, हालांकि यह बगैर किसी जांच के है। अगर सरकार की बात सच है तो सरकार गांवों में संक्रमण के विस्तार का खतरा क्यों बढ़ा रही है। श्री सिंह ने कहा कि अभी सरकार की खरीदी की पूरी तैयारी ही नहीं है और मंत्रिमंडल न होने से वन आर्मी मैन बनने के फेर में जल्दबाजी में जो खरीदी शुरू की है उसके नतीजे पहले दिन ही दिखने लगे। खरीदी के लिए वारदाने नहीं है। श्री सिंह ने कहा कि नंबर बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री एक नया खतरा गेहूं खरीदी की अव्यवहारिक व्यवस्था से पैदा कर रहे हैं। श्री अजय सिंह ने कहा कि सरकार को गांवों में संक्रमण फैलने के रोकने और किसानों की जान की सुरक्षा के लिए तत्काल खलिहान से ही खरीदी की व्यवस्था करना चाहिए। सीधी जिले में जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से भारतीय जनता पार्टी जिला सीधी के अध्यक्ष इंद्रशरण सिंह और उनकी टीम के युवा सदस्य रात दिन एक करके गरीब जरूरतमंदों की मदद को निकले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष इंद्रशरण सिंह ने लॉकडाउन के दौरान सीधी शहर में दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना में प्रतिदिन गरीबों को भोजन देने के कार्य की शुरुआत की, जिससे लॉकडाउन के दौरान गरीब और बेसहारा और भूखे लोगों को भोजन का बड़ा आसरा मिला। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष इंद्रशरण सिंह ने शहर के समाज सेवियों के साथ मिलकर भूखे गरीब और जरूरतमंदों तक भोजन अनाज पहुंचाने का काम भी किया, जिससे सिंधी समाज का बड़ा योगदान है। लॉकडाउन के 20 दिन बाद जिला भाजपा अध्यक्ष और उनकी टीम समाज सेवियों के साथ मिलकर जनता की सेवा में दिन रात एक करके लॉकडाउन के नियमों का पॉइंट पर पालन कराने में जुटी। सीधी पुलिस के लिए चाय नाश्ते और भोजन के इंतजाम का भी काम किया जा रहा है। जिला भाजपा अध्यक्ष इंद्रशरण सिंह के नेतृत्व में नगर मंडल के अध्यक्ष धर्मेंद्र शुक्ला, जितेंद्र सिंह चौहान, अमित सोनी, सिंधी समाज के संतोष आहूजा, कमल कामदार, भीम कामदार और उनके अन्य कई साथी इस काम में अपना अहम किरदार निभा रहे हैं। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के अन्य कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी जन सेवा के इस कार्य में लगे हुए हैं और जनता का ख्याल रख रही पुलिस का इनके द्वारा चाय नाश्ते और भोजन का ख्याल रखा जा रहा है, जो इस भीषण महामारी के दौरान लोगों का जीवन बचाने का संघर्ष कर रहे लोगों और जनता के लिए अनुकरणीय और ऐतिहासिक पहल है। कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग डीके सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस कोविड-19 का संक्रमण वैश्विक महामारी का रूप ले चुका है। उक्त के बचाव एवं रोकथाम के लिए लोक निर्माण विभाग के समस्त स्टाफ द्वारा अपना 1 दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष को देने का निर्णय लिया गया था। इसी क्रम में समस्त स्टाफ के 1 दिन के वेतन 2,10,900 रुपए को मुख्यमंत्री राहत कोष में दान किया गया है। इसके साथ ही सब इंजीनियर आर.के. मिश्रा द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी में 40,000 रुपए की सहायता राशि का योगदान किया है। कार्यपालन यंत्री श्री सिंह के द्वारा विपदा की घड़ी में लोगों की मदद के लिए अन्न कोष में 10 क्विंटल गेहूं का योगदान किया गया है। वर्तमान समय में लॉकडाउन के दौरान सीधी शहर में सोशल डिस्टेंसिंग को कायम रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसा देखने में आया है कि शासन की योजना का लाभ पाने के लिए प्रतिदिन लोग बड़ी संख्या में बैंकों की तरफ पहुंच रहे हैं और लाभ लेने की हड़बड़ी में उनके द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग को नजरअंदाज किया जा रहा है, जो कि एक चिंता की बात है। सीधी शहर में और आसपास खुलने वाले कई बैंकों में हितग्राहियों की इस समय भारी भीड़ जमा हो जाती है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को लोग भूल जाते हैं, जो कि एक गंभीर बात है। शासन प्रशासन को चाहिए कि सभी बैंकों के जिम्मेदार अधिकारियों की बैठक लेकर उनके साथ सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था को पुख्ता बनाना चाहिए, जिससे बैंक में आने वाले सभी हितग्राही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए अपने लाभ को प्राप्त कर सके और नियमों का उल्लंघन भी नहीं हो। जिले में चल रहे
लॉकडाउन के दौरान कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री रविंद्र कुमार चौधरी तथा पुलिस अधीक्षक RS बेलवंशी ने संयुक्त रूप से थोक सब्जी मंडी, शासकीय उचित मूल्य दुकानों एवं बैंकों का निरीक्षण अवलोकन किया। उन्होंने उपस्थित हितग्राहियों से चर्चा की तथा उन्हें कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए समझाइश दी। उन्होंने कहा कि धैर्य और संयम रखें। शासन एवं प्रशासन उनकी मदद के लिए सदैव सजग और तत्पर है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देशों का पालन अनिवार्य है। यह वायरस लोगों के संपर्क में आने से फैलता है, इसलिए पूरी सतर्कता और सावधानी रखें। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को लॉकडाउन के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें। कोरोना महामारी के कारण संपूर्ण देश में लॉकडाउन घोषित किया गया है, जिसके कारण जो लोग अन्य प्रदेश या जिलों के वापस अपने प्रदेश तथा जिले में लौटे हैं, उन प्रवासियों के लिए कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी के निर्देशानुसार सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सीधी डॉक्टर के पांडे के देखरेख में अस्थायी रूप से विभागीय छात्रावासों में आवास व्यवस्था को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। इन सेंटरों में नाश्ता, दोपहर व शाम के भोजन का दायित्व सहायक आयुक्त को सौंपा गया है। विभाग के अधिकारी सहायक संचालक डॉक्टर DK द्विवेदी, क्षेत्र संयोजक NKS मरकाम, मंडल संयोजक राजेश पटेल तथा शिक्षक अधीक्षकों एवं कार्यालय कर्मचारियों आदि लोगों ने जान की परवाह किए बगैर मानव सेवा को परमो धर्म मानकर इन पुनीत कार्य में सहभागी रहे। सहायक आयुक्त द्वारा इन लोगों को साबुन, सैनिटाइजर, ब्रश तथा अन्य सामग्री वितरित की गई। जिन लोगों का क्वारंटाइन सेंटर 14 से 15 दिन हो गया है, उनको मेडिकल चेकअप के बाद उनके गृह ग्राम भेजा जा रहा है। इस सिलसिले में दिनांक 15/4/2020 को कुल 185 लोगों को भेजा गया। इनमें रीवा जिले के हनुमाना में 1, उमरिया जिले के उमरिया में 14, सिंगरौली जिले के देवसर में 5, चितरंगी के 15 लोगों को भेजा गया। इस प्रकार सीधी जिले के सिहावल में 111, रामपुर नैकिंग में 3, मझौली में 2 तथा सीधी में 19 लोगों को घर भेजा गया। दिनांक 16/4/2020 को 25 लोगों को सकुशल घर भेजा गया, जिनमें से 5 व्यक्ति व्यवहारी शहडोल के थे, शेष सीधी जिले के विभिन्न तहसीलों के निवासी थे। प्रदेश में कोविड-19 महामारी से निपटने में सहयोग के लिए राज्य शासन के अधिकारी कर्मचारी के माह अप्रैल के वेतन से मई माह में दे 1 दिन के मूल वेतन की राशि की कटौती की जाएगी। संचालक बजट ने यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के शासकीय सेवक के संगठन के आग्रह पर इस कटौती से मुख्यमंत्री राहत कोष में लगभग 100 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होना संभावित है। बताया गया है कि जिस शासकीय सेवक ने स्वेच्छा से मार्च माह के मासिक वेतन से IMFIS के माध्यम से मुख्यमंत्री सहायता कोष में अंशदान दे दिया गया है, उनके अप्रैल माह के वेतन से कटौती नहीं की जाएगी। यदि कोई शासकीय सेवक 1 दिन के मूल वेतन से अधिक या कम राशि की कटौती अथवा किन्हीं कारण से असहमति व्यक्त करना चाहता है, संबंधित आहरण तथा संवितरण अधिकारी को 20 अप्रैल 2020 तक लिखित रूप में आवश्यक से अवगत कराए। राज्य सरकार के सभी विभागाध्यक्ष, संभागायुक्त और जिला कलेक्टर से कहा गया है कि काटी गई राशि मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सहायता कोष में भारतीय स्टेट बैंक बल्लभ भवन शाखा में संचालित खाते में जमा किए जाने हेतु तो आवश्यक कार्यवाही की जाए। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। पहली बार विशेष इंटरनेशनल कार्गो फ्लाइट शारजाह से इंदौर आई। यहां से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा लेकर साउथ अफ्रीका रवाना। इंदौर में संक्रमितों का आंकड़ा 878 तक पहुंचा। दिल्ली भेजे गए 1142 सैंपल में से 383 मिले संक्रमित। मध्य प्रदेश हफ्ते पहले कोरोना संक्रमण के मामले में देश में 9वें नंबर पर था, अब 5वें नंबर पर है। और मध्य प्रदेश सरकार ने जिला एवं जनपद पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल बढ़ाया। यह वृद्धि आगामी चुनाव होने तक रहेगी। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। लोगों को कर्ज आसानी से मिले, इसलिए RBI ने रिजर्व रेपो रेट 25 बेसिक पॉइंट घटाया। देश में अब तक कोरोना के 14,028 मामले। केरल में आज सिर्फ एक केस। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में 34 नए कोरोना पॉजिटिव। दुनिया में अब तक 1,47,000 मौतें। अमेरिका के बाद भी जापान भी रोक सकता है WHO की फंडिंग। और रेलवे में आर्मी के लिए चलाई स्पेशल ट्रेनें। 3 दिन में बेंगलुरु से जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे जवान। और अब पेश है प्रमुख हलचल। किसानों से अनाज की खरीदी खलिहानों से ही हो। गांवों में कोरोना वायरस फैलने से किसानों की सुरक्षा जरूरी, कहा पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने। लॉकडाउन में जन सेवा और कोरोना योद्धाओं की सेवा में लगे हैं जिला भाजपा अध्यक्ष, उनकी टीम और समाज सेवी। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए जिले के लोक निर्माण विभाग के समस्त स्टाफ ने 1 दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया। सीधी शहर में सोशल डिस्टेंसिंग को कायम रखना एक बड़ी चुनौती। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने मौके पर जाकर लोगों को दी समझाइश। और क्वारंटाइन किए गए 210 व्यक्तियों को जांच उपरांत सकुशल घर भेजा गया।
तो ये थी आज की खास हलचल। यदि आप हमारी न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, और यदि आप न्यूज यूट्यूब पर देखते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि जब भी न्यूज चैनल पर अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और यदि आप वेब पोर्टल पर ताजी खबर पढ़ना चाहते हैं तो लॉग इन करें www.ntvindia.news.com। विंध्य क्षेत्र एवं सीधी जिले के प्रत्येक न्यूज को सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहे नवीन नेटवर्क सिटी चैनल के साथ। नमस्कार।